देखिए डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या दे रखा है, मेंशन द वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। बता दिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बहुत आसान है, लिख लिएगा। सेकंड में है व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये बहुत ही आसान है, पूरा चैप्टर इसी पता क्यों है जरूरत भाई डाइजेशन की फूड को एनिमल्स के अंदर। तो इसमें आप लिख दीजिए टू ब्रेक डाउन फूड इन सिंपलर फॉर्म, लिख दिएगा यहाँ पे टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू मेक एनर्जी आउट ऑफ इट। इतना लिख दिए, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। कि जो भी हमने खाना खाया उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के, उसके जरूरत साधारण हिस्सों में तोड़ के, सिंपल हिस्सों में तोड़ के उससे एनर्जी बनाने का काम हो, इसलिए डाइजेशन जरूरी है एनिमल्स के अंदर। थर्ड है आपका व्हाट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में आप लिख दीजिए कि एसिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी। इतना लिख दिया आप, ठीक है। इसका मतलब कि एसिमिलेशन बोलते हैं मूवमेंट को फूड पार्टिकल्स के, जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं ना फूड पार्टिकल सिमिलर फॉर्म्स में, उनकी मूवमेंट को बोलते हैं एसिमिलेशन। कहाँ की मूवमेंट को, हमारे पेट से या फिर हथेलियों से कहाँ तक, सेल्स तक, बॉडी के सारे सेल्स तक, एक एक सेल तक जरूरत होती है ना जाने की, उन फूड पार्टिकल्स को वहां तक जाते हैं और वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं सेल्स को। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पे उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि सारे बॉडी के फंक्शंस पूरे हो सके। सारे फंक्शंस बॉडी के सेल के थ्रू ही तो होते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, एसिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल सेकंड करके, एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब कि एक तो एग्जांपल ले लिया हमने ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज जो एसिमिलेट होती है कहां तक, सेल तक, और सेल में जाके जो है प्रोवाइड कराती है एनर्जी को। और एमिनो एसिड भी जो है ट्रेवल करती है, वो भी एसिड से ट्रेवल करती है, ट्रेवल करते हुए जाती है सेल तक, और सेल में क्या प्रोवाइड कराती है, ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिससे वो नया प्रोटीन बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर में है व्हाट हैपेंस टू द फूड इन माउथ। तो अब देखिए इसमें आप लिख दिए फोर्थ में कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ। It mixes up with the saliva and goes to the food pipe for the next process, ठीक है। तो आप ये लिख दिए इसमें what happened to the food in mouth का आंसर, कि सबसे पहले जो है ना डाइजेशन की शुरुआत माउथ में होती है, क्या होती है, वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है हमारा खाना और उसके बाद आगे चले जाता है फूड पाइप में। फिफ्थ में लिख रखा है व्हाट इज द जूस सिक्रेटेड बाय लिवर कॉल्ड, व्हाट डज इट डू। बहुत आसान है, ठीक है। लिवर से कौन सा जो है जूस सिक्रेट होता है, बता दिए जरा, है ना। बाइल जूस होता है क्या, कौन सा होता है बता दिए, बहुत आसान है, लिख दिएगा। और वो उससे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, खाना डाइजेस्ट होता है, लिख दिएगा इसको अच्छे से। सिक्स में है व्हाट इज पैनक्रियाज एंड वेयर इट इज लोकेटेड। इसका आप डायग्राम बना दिए कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, और लिख भी दिएगा कहाँ पे लोकेटेड है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज होता क्या है, एक ग्लैंड है, ग्लैंड जो कि छोड़ता है हार्मोन्स को, अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, लिक्विड्स को या कहें तो केमिकल्स को, जिससे बॉडी के प्रोसेस होते हैं, खास तौर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव केमिकल्स को रिलीज करता है ना, या डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को रिलीज करता है पैनक्रियाज, जो कि टफ जो होते हैं ना, टफ टफ प्रोटीन्स वगैरह, उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ये आप लिख लीजिएगा। सेवन है व्हाट आर रूमिनेंट्स। लास्ट में हमने अभी पढ़ा था व्हाट आर रूमिनेंट्स, ठीक है, जो पार्ट बाय पार्ट में अपने खाने को जो है, पहले तो अपने एक दूसरे चेम्बर के अंदर खाने को सेव कर लेते हैं, फिर दोबारा मुंह के अंदर लाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद असली डाइजेशन उनकी शुरू होती है, ठीक है। तो वो लिख दिया आप रूमिनेंट का डेफिनेशन। और इसे लिखने के बाद मुझे जो है
फोटो क्लिक करके सेंड कर दिए, आपका होमवर्क है।